Introduce the basic characteristics of Chinese architecture. I am Mohammad Usman from Moonlight International Publication House, and thank you for being here with me. Today I will introduce the salient features of the Chinese architecture, particularly focusing on the ancient Chinese architecture. यानी आज का हमारा जो मौजू है उसमें हम जो चाइनीज़ आर्किटेक्चर है और आर्किटेक्चर से हमारा जो उनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके जो नुमाया पहलू हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. Dear student, Chinese architecture is very unique due to its construction style, due to its decoration, due to its multiple other aspects. Chinese architecture is very you can say unique in terms of style, in terms of decoration and in terms of many other things. यानी कि अगर हम तारीख़ की किताबों में देखें, अगर हम चाइनीज़ आर्किटेक्चर की तारीख़ को पिक्चर्स की फॉर्म में देखें तो हम बड़े अस्टॉनिश होंगे कि चाइनीज़ आर्किटेक्चर किस तरह बाकी तमाम सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर से मुख्तलिफ भी है, यूनिक भी है और उसमें आपको नोवेलिटी नज़र आएगी, न्यू आपको जो है वो कॉन्सेप्ट नज़र आएंगे आर्किटेक्चर के हवाले से. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द चाइनीज़ आर्किटेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, emphasis on symmetry. Dear student, you will find emphasis on symmetry in Chinese buildings, and this symmetry can be seen, can be viewed in the decoration or in the design of the Chinese architecture. यानी कि उनका जो symmetry के ऊपर emphasis है वो चाइनीज़ बिल्डिंग में देखा जा सकता है और पर्टिकुलरली उनके डिज़ाइन है एंड उनका जो कलर है, उनका जो स्टाइल है, उसमें हम सिमेट्री को देख सकते हैं. इन एडिशन टू दिस there is also emphasis on the use of wood, as we can see in the modern time that all of the historical buildings were made of wood. यानी कि उनकी बिल्डिंग्स में जो दूसरा अहम पहलू है, उनकी एंशिएंट चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन हो, चाहे मिडीवल चाइनीज़ सिविलाइजेशन हो, उनमें आपको लकड़ी का इस्तेमाल जो है बहुत नज़र आएगा. लकड़ी का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में, लकड़ी का इस्तेमाल डेकोरेशन में, लकड़ी का यूज़ स्टाइल के अंदर जो है आपको नज़र आएगा. मोरओवर, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ और टॉक अबाउट द रूफ ऑफ द चाइनीज़ आर्किटेक्चर, you will come to know that Chinese roof is generally curved. यानी चाइनीज़ की छत है उसमें curved होती है और the basic purpose of molding roof into curve form is to protect, is to provide shield from the rain. यानी उस जो कर्व है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बारिशें हैं उससे जो है वो बचा जा सके. So now the last significant feature of the Chinese architecture is the use of color. Chinese architecture is very rich in using colors, and every color is associated with particular theme, particular ideology, particular concept. Like the red color is used, you can say, for the purpose of joy and luck. सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से डैट जो रेड कलर है वो जॉय और लक को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. एंड वाइल द येलो कलर इज एसोसिएटेड विद द एम्पररशिप, विद द किंगशिप. यानी येलो कलर है बिल्डिंग्स के अंदर वो बादशाहत के कॉन्सेप्ट को जो है वो नुमाया करता है. सो विद दिस वी कैन कंक्लूड दिस टॉपिक एंड आई होप टू सी यू अगेन विद द न्यू टॉपिक ऑफ हिस्ट्री. थैंक यू.